वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की एडवोकेट ओशिन सैनी आज फिर एक डिमांडिंग टॉपिक आपके बीच में लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स का, काफ़ी क्लाइंट्स का मुझसे जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि मैडम, एक बार अगर कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट मेंटेनेंस के ऑर्डर कर दिए हैं तो फिर हम क्या ऐसे स्टेप्स लें कि उस ऑर्डर को हम रिकॉल करवा सकते हैं, क्या फिर ऐसे ऑर्डर को हम अल्टर करवा सकते हैं। क्या हमारे पास ऑप्शन है कि मेंटेनेंस अगर कोर्ट ने लगाया है तो हम उसको डिनाई करवाएं, नल करवाएं या फिर कम करवाएं। ऐसे कुछ स्टेप्स बताइए जो हम अडॉप्ट करके हमारा जो मेंटेनेंस का ऑर्डर बना है, जो अमाउंट फिक्स हुआ है, उसको हम कम करवा सकते हैं। देखिए, इस चीज सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर हम मेंटेनेंस नहीं देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट कुछ एक्शन नहीं लेगी। ये भी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा आपको रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना सजेशन जरूर देके जाएं। और अगर आप किसी आपका कोई अगर केस से रिलेटेड क्वेरी है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी मेरे कम्युनिकेशन चैनल या फिर नंबर्स जो मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप उनके थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। अपने केस से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उससे रिलेटेड आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक बार जब हस्बैंड या वाइफ में डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो मैटर है कोर्ट में जाता है। मैं काफ़ी बार आपको समझा भी चुकी हूँ कि अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं तो उनको प्लीज़ घर पे ही बैठ के सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब एक बार जो मैटर है कोर्ट में चला जाता है तो काफ़ी साल वहाँ निकल जाते हैं और फिर बाद में वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो वाइफ डिवोर्स फाइल करती है, उसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए भी वो क्लेम करती है हस्बैंड से, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलतफहमी है लेडीज की, देखिए वो क्या सोचती हैं कि हमारा जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में है वो 50% शेयर रहता है। बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो मैं हस्बैंड्स को क्लियर बताना चाहूँगी कि अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि जो वाइफ है अगर डिवोर्स फाइल करती है तो कल को वो मेरी प्रॉपर्टी भी ले लेगी, ऐसा नहीं है। जो वाइफ है वो सिर्फ आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। प्रॉपर्टी का शेयर अगर आपकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है या फिर आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ आपसे मेंटेनेंस क्लेम करती है। और ऐसे में अगर कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर कर देती है। अब आपको लगता होगा कि अरे कोर्ट ने तो मेंटेनेंस के ऑर्डर कर दिए, तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूँगी कि देखिए, जैसे ही केस फाइल होता है तो एक इंटरिम ऑर्डर जो कोर्ट को सेकंड या थर्ड डेट पे करना पड़ता है, क्योंकि एक हस्बैंड की लाइबिलिटी है हमारे समाज में कि जो उसका खर्चा है केस का, क्योंकि वो परेशान भी है और केस भी कर रही है, और उसका खर्चा है, उसका खर्चा देने की जो लाइबिलिटी है वो कोर्ट जो है हस्बैंड के ऊपर डालती है। और इसी खर्चे को निकालने के लिए इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर कोर्ट जो है हस्बैंड के अगेंस्ट करती है। अब आपको यहाँ पे इस स्टेज पे करना क्या है, जब आपका केस इंटरिम ऑर्डर की स्टेज पे होता है तो उससे पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, जैसे ही आपकी जो वाइफ है वो केस फाइल करती है, आपके पास सम्मन आते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स या फिर काफ़ी पार्टीज क्या करती है कि सम्मन जिस डेट के होते हैं वो इग्नोर करते हैं, वो कोर्ट को अटेंड ही नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि प्लीज़ जब भी सम्मन आपको रिसीव हो, प्लीज़ अपना कोई प्लीडर या फिर एडवोकेट हायर करें, उनसे आप सजेशन लें, ठीक है। उसके बाद जो भी उन्होंने पिटीशन में एलिगेशन लगाए हैं, आप रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में उनका रिप्लाई दें, ठीक है। आप सब एडमिट करें या फिर डिनाई करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। लेकिन आपको कोर्ट में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। नॉन अपीयरेंस के कॉन्सिक्वेंस में कोर्ट हो सकता है आपके अगेंस्ट फेवर, मतलब कि आपकी फेवर ना लेके आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दे। तो यही होता है, काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं वो कोर्ट में ही नहीं जाते हैं, और ऐसे में कोर्ट क्या करते हैं, एक्स पार्टी प्रोसीड करके जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में कर देते हैं। तो उसके बाद क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैम ऑर्डर हो गया, अब इसमें क्या करें। देखिए, आप अपनी गलती से जो है अपना जो कोर्ट का डिसीजन है वो अपने अगेंस्ट करवाते हैं। पहली बात तो अगर आपकी गलती नहीं है, आप कोर्ट को अटेंड कीजिए, अच्छे से अपनी पॉइंट्स रखिए। हो सकता है कोर्ट, देखिए आप जो ये चीज़ सोचते हैं कि कोर्ट सिर्फ लेडीज़ की फेवर लेता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका विजन जो है लड़कियों के लिए या फिर वुमेन्स के लिए ज़्यादा है, ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है।
आज के टाइम में आपको पता है कि कोर्ट जो है हस्बैंड के अगर मेंटेनेंस लेना चाहता है अपनी वाइफ से, जो वाइफ है सेल्फ अर्निंग है, अच्छी खासी उसकी इनकम है और हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, तो हस्बैंड को भी राइट है वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। तो ऐसे में आपको ये सोचना आपका सरासर गलत है कि जो कोर्ट है वो लड़कियों की फेवर लेती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है तो आपको सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं, आप उस ऑर्डर की रिकॉल एप्लीकेशन सेम कोर्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि चलो मैडम ये वाला ऑप्शन भी चला गया, तो आप क्या करें, 120 सेक्शन 126 के सेट क्लोज 2 में आप उस ऑर्डर को सेट असाइड करवाने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉन अपीयरेंस में वो प्रोसीडिंग हुई। आपके पास टाइम है 30 डेज का, आप 30 डेज में उस ऑर्डर को सेट असाइड करवाने की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसकी कौन से एप्लीकेशन के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, देखिए हो सकता है कि कोर्ट आपकी बात से एग्री करे, आपके पॉइंट से एग्री करे और वो जो ऑर्डर हुआ है उसको चेंज कर दे, या फिर उसको ऑर्डर को रिकॉल की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो रिकॉल के बाद भी ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है। देखिए दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो कोर्ट उसको चेंज करेगी या फिर उसको सेम एज रखेगी। तो अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं तो हो सकता है वो आपके फेवर में भी जाए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर हो चुका है ऑर्डर, आपको आपके अगेंस्ट हो गया है मेंटेनेंस का, आपको एग्जाम्पल के उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर 6,000 रुपये कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर दिया है कि आप अपनी वाइफ को 6,000 रुपये पर मंथ देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपको पर मंथ देना जरूरी है? नहीं दोगे तो फिर कोर्ट क्या करेगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर नहीं देते हो तो ऐसे में कोर्ट, जब जो वाइफ है वो एग्जीक्यूशन डालती है मेंटेनेंस की पेमेंट के लिए और आप नहीं देते हो, ऐसे में जो कोर्ट है वो फिर कंडीशनल वारंट इशू करती है और फिर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं देंगे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको पर मंथ देना होता है और पर मंथ के डिले में आपको 1 मंथ की पनिशमेंट भी कोर्ट दे सकती है, उसके ऑर्डर भी दे सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अगर आप डिनाई कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं और वारंट इश्यू हो गए हैं, तो आप ऐड करते जाइए। जितना आपने रिफ्यूज किया, जितना टाइम आपने निकाला, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फिर आपको कस्टडी में भी ले सकती है और उतनी टाइम आपको फिर जेल काटनी पड़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आप क्या उस मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। देखिए आपको जब आपका केस, अभी तो ये इंटरिम ऑर्डर किया था कोर्ट ने, उसके बाद आपका केस चलता है, एविडेंस पे आता है, आपको एविडेंस भी देने होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो रहती है मैट्रिमोनियल केसेस में कि दोनों पार्टीज को एफिडेविट देना होता है अपनी अपनी इनकम का। अब आपकी जो भी इनकम ऑफ सोर्स है वो आप एफिडेविट के थ्रू कोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे, आपकी वाइफ भी करेगी। इन केस आपकी वाइफ जो है एफिडेविट नहीं देती है या फिर उसने एफिडेविट दिया है और पूरा इनकम ऑफ सोर्स उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपके पास अगर पूरे प्रूफ हैं, अगर वो नौकरी में है, उसकी सैलरी स्टेटमेंट, या फिर अगर प्राइवेट जॉब में भी है, उसने पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा दिखा दिया, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो उसके नाम है वो नहीं दिखा रही है, ऐसे में आपको क्या करना है, कोर्ट में, सेम कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी है कि जो मेरी वाइफ है उसने मतलब कि जो कोर्ट की कंप्लाइंस, ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की है, उसने एफिडेविट जो है वो झूठा दिया है और सारा अपनी इनकम ऑफ सोर्स का डिस्क्लोज नहीं किया। तो ऐसे में फिर कोर्ट उनको एक चांस देगी, एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो एफिडेविट फिर से दें और जितनी भी आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज हैं वो सारा आप डिस्क्लोज करें। कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तो उनकी ड्यूटी बनती है कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करना, और ऐसे में अगर वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करती है तो कॉन्सिक्वेंस में कोर्ट उनके अगेंस्ट भी कोई ऑर्डर इश्यू करती है। तो जैसे ही आप अगर इस तरीके की एप्लीकेशन मूव करते हैं, सारे फैक्ट सामने आ जाते हैं, उनकी सारी इनकम ऑफ सोर्सेज सामने आती हैं, तो आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है आप उनको उन सर्कमस्टांसेस फैक्ट के ऊपर कि ये खुद अपना इतना अर्न कर रही है, और अगर उनकी अर्निंग आपसे ज़्यादा है तो हो सकता है जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है कोर्ट उसको ख़त्म भी कर सकती है, क्योंकि वो तो खुद आपसे ज़्यादा कमा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगर वो कमा रही है और आप भी कमा रहे हैं लेकिन फिर भी उसने जो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई है, तो वो कोर्ट जो है उसको अमाउंट को अल्टर कर सकती है, कोर्ट की पावर है। आप सेक्शन 127 में एक एप्लीकेशन मूव करें अल्टरेशन के लिए, और सर्कमस्टांसेस और जो भी आपके एविडेंस हैं, स्पॉटिव एविडेंस, अगर कोर्ट को उनमें
या फिर पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जो जिसमें कोर्ट को लगता है कि हाँ सच में ऐसा है, तो कोर्ट जो है उसको अल्टर करके कम भी कर सकती है। और कुछ कंडीशन में देखिए दोनों चीज़ें होती है, या तो अगर वाइफ अल्टरेशन के लिए लगाती है तो वाइफ के पास अगर पॉइंट्स है तो वाइफ बढ़वा भी सकती है, और अगर आपके पास पूरे एविडेंस है तो आप उसको कम भी करवा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखिए आपको जब भी आपके अगेंस्ट जो है ऑर्डर होता है, आपको डरना नहीं है। आप प्लीज ऑर्डर की कंप्लाइंस करें, कोर्ट के ऑर्डर की, क्योंकि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट ही जाएगा। आपका जो केस है उसमें डेट्स पे डेट्स लगती जाएंगी, उसके कॉन्सिक्वेंस ये रहेंगे कि काफी सालों साल आपको जो है कोर्ट में डेट्स पे जाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि प्लीज़ कोर्ट के ऑर्डर की टाइम टू टाइम कंप्लायंस करें, ताकि आपका जो केस है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, या फिर कोर्ट अपना उस पर डिसीजन दे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि मैं क्लियर करूं। मैं एक बार फिर से थोड़े से ब्रीफ में बता दूं कि अगर एक बार आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस के ऑर्डर हो जाते हैं तो आप रिकॉल में जा सकते हैं, आप उसको सेटिसाइड करवा सकते हैं, आप उसको अल्टर करवा सकते हैं। आपके पास 3 लीगल रेमेडीज हैं। और अगर आपके अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर भी हो जाता है तो आप अपील में भी जा सकते हैं और उसको अल्टर भी करवा सकते हैं, उसको भी सेटिसाइड करवा सकते हैं अगर वो एक्सपायर्टी हुआ है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, और अगर आप अपने केस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी लीगल हेल्प आपको चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।